today our topic is calculating of electrical unit. Okay, जो हमारे यूनिट है या हमारा जो बिजली का बिल आता है वो हमको उसकी रीडिंग जो आती है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा बिल का जो अमाउंट है वो क्या है। पर इस चीज़ को समझने से पहले हमें जो समझना होगा वो ये छोटे छोटे से टर्म्स की जो बिलिंग की रीडिंग कैसे होती है और उनका जो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो कितनी वॉट पर वर्क करता है और कितना यूनिट अपने को शो करता है। तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे से फिनोमेना को स्टडी करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? वो वही एनर्जी होगी जो कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस अपने में यूज कर रहा है। तो देखिए पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टेकन टाइम। मतलब इलेक्ट्रिक पावर वो होता है जिसका काम हुआ है उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो ठीक है, तो एनर्जी का एक लॉ होता है, वो लॉ होता है लॉ ऑफ यूनिवर्स। दैट मीन वो लॉ क्या कहता है? वो लॉ ये कहता है कि जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, बन गई है, वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दैट मीन कि वो एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो सकती है, वो मतलब अपने आप को नष्ट कभी भी नहीं करेगी। तो जो लॉ होता है अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो हमने वर्क डन करा है इलेक्ट्रिक करंट से वो किसके इक्वल हो जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड के। हम स्टडी कर रहे हैं किसको? इलेक्ट्रिक एनर्जी को। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर की हेल्प ली और पावर को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पावर का फॉर्मूला हमने यहाँ रखा है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ने जो वर्क किया है उसको हम क्या मान रहे हैं? उसको हम मान रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। बार बार मैं बोल रही हूँ कि जितनी भी एनर्जी कंज्यूम होती है वो किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर होती है। तो ये यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक वर्क जो है हमारा, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम लिख देंगे। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। हमने सिर्फ इतना सा किया है कि ये वर्क है ना उसका रिप्लेसमेंट किससे करा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी से करा है। क्यों करा है? क्योंकि हमेशा से वही चीज होती है कि जितनी भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो वर्क करके इक्वल होती है। ये जो भी वर्क डन किया जाता है वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर होता है। तो ये हमारा यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी कर दी, उसको टाइम से डिवाइड कर दिया है। तो अब हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने रखा है यहाँ पर, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई किया, यानी E इज इक्वल T यानी पावर मल्टीप्लाई बाय T। मतलब एनर्जी जब आएगी तो पावर और टाइम को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी से बात होगी। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे इस फंडे से? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी कमर्शियल यूनिट? किलोवाट आवर। हम पहले ही बात कर चुके हैं पावर की वॉट, और जो बिगर यूनिट होते हैं वो किलोवाट होती है। जब कमर्शियल यूनिट की बात आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की तो क्या होते हैं? किलोवाट पर आवर। तो इसको लिखा कैसे जाता है? K कैपिटल W एंड स्मॉल l। इसका डिनोमिनेशन इस तरीके से करते हैं। इसको जो किलोवाट पर आवर का मतलब क्या होता है? किलोवाट पर आवर से तब क्या समझते हैं? देखिए 1 kilowatt hour is the amount of electric energy consumed when an electric appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for a hour। इसका कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे में अगर आप 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक अप्लायंस की जो रेटिंग है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस रेटिंग है, वो अगर 1 किलोवाट होती है पर हावर में तो उसे हम कहेंगे 1 किलोवाट पर हावर। अब देखिए 1 किलोवाट पर हावर है, इसी को 1 यूनिट समझा जाता है किसमें? हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बिल में। अब देखिए अब एक रिलेशनशिप देखते हैं किलोवाट पर हावर एंड जूल में। ठीक है, 1 किलोवाट हावर, ठीक है, पर हावर 1 किलोवाट फॉर 1 हावर। दैट मीन 1 घंटे में 1 किलोवाट बिजली हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। ये कहना चाहता है 1 घंटे में कितना? 1 किलोवाट हमारे जो बिजली या पावर क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। ये जो पावर का और एनर्जी का कंफ्यूजन था वो मैंने यहाँ पर शो चेंज आपको जो डिफरेंस था वो बता दिया कि कंज्यूम जो हो रहा है वो पावर का नंबर है। तो 1 किलोवाट। तो स्टूडेंट बात कर रहे हैं हम 1 किलोवाट आवर यूनिट है हमारा, स्टडी कर रहे हैं, हम ये पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब देखिए 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट पर हावर। हावर का मतलब 1 किलोवाट है कितने घंटे में? 1 घंटे में। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस
क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसको इजी वे में देखते हैं कि अगर हम अब कहीं स्टूडेंट पूछना चाहेगा मैम हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कहीं भी किलोवाट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ वॉट लिखा होता है, 1500 वाट, 100 वाट, बल्ब भी वॉट में ही होता है। तो देखिए अब इसको हम ईजी वे में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, हमें पता है क्या कि 1 किलोवाट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1000 वाट के इक्वल होती है। तो 1 किलोवाट की जगह हम क्या लिख देंगे, 1000 वाट। आगे वाला ऐसे कैसे राइट डाउन कर दिया। फिर हम क्या करते हैं कि वॉट जो हमने पढ़ा था जब पावर की यूनिट पढ़ी थी तो वॉट को देखा था जूल पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो जूल पर सेकेंड। कई स्टूडेंट पूछेंगे मैम कैसे आए, तो रिमाइंड करिए कि पावर का जो यूनिट होता है वॉट होता है और मैंने बताया था वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू का जो यूनिट था वो जूल और टाइम किसका, सेकेंड में। तो वॉट की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देते, जूल अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये हमने करी थी ऐसे कैसे। अब देखिए यहाँ जो चीज़ है देखिए, अब हावर का जो है कन्वर्जन करना है, घंटे को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 घंटे को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 हावर में 60 मिनट होते हैं, सबको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर हम घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करें तो अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो 60 × 60, क्योंकि 60 मिनट होते हैं 1 हावर में और 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, 1 हावर को मैंने सेकंड में रिप्लेस कर दिया है। अब देखिए सेकंड से सेकंड को मैं क्रॉस कर देती हूँ और मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा क्या है, 1 किलोवाट में इतने जूल होते हैं। अगर हम इसे 10 की पावर में लिखना चाहें तो 5 और कितना आ गया, 1 मैं एक्स्ट्रा कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 6। अगर मैं नीचे भी देखिए अगर किसी चीज़ को पावर में लिखना होता है तो बोथ साइड मतलब अपर साइड एंड लोअर साइड दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ 5 तो हमारे पास है, तो 1 से मल्टीप्लाई और करेंगे 10 से 10 टू द पावर 6 आ जाएगी, क्योंकि अपॉन में क्या रहेगा 10 रहेगा। तो इससे अगर हम 36 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.6 × 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कैसे आया, ये इस तरीके से आया है। मैंने बोथ साइड मतलब अपर और लोअर दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5 × 6, तो 36 × 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 है। सॉल्व करते हैं तो 3.6 × 10 टू द पावर 6 जूल। तो आपसे कहीं बार किलोवाट को जूल का कन्वर्जन अगर पूछता है तो आपको इतना सा बताना है कि 1 किलोवाट पर हावर जो होता है वो 10.6 × द पावर 6 जूल के इक्वल होता है। अब इसको बहुत ही आसानी से समझने के लिए हम इस पे एक प्रॉब्लम जो बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसे राइट डाउन कर लीजिए ताकि हम एक नया प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ये जो बोर्ड पे राइट डाउन है वो ये हमारा सैम्पल प्रॉब्लम है। तो देखिए सैम्पल प्रॉब्लम में क्या है, ए रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स रन्स फॉर 50 हावर्स। मतलब एक रेडियो सेट है, रेडियो है, उसका जो पावर है वो 60 वॉट उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, और वो कितने घंटे चल रहा है, 50 घंटे चल रहा है। तो क्या रहा है, क्या कह रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, तो उसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी या करंट जो है कंज्यूम करा। सीधे सीधे हम शब्दों में कह सकते हैं कि हमने एक रेडियो चलाया है, वो 50 घंटे चला है, ठीक है, तो उसमें कितनी हमारी बिजली लगी है, इसको हमें जानने के लिए हम क्या करें, तो उसको जानने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर जो है किससे मल्टीप्लाई होगा, टाइम से होगा, मतलब कितने टाइम वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस ने रनिंग करी है। ओके, तो पावर जो है हमारा वो कितना है, 60 वॉट है। तो मैंने पहले ही बोला है कि जो वॉट को है वो हम जो एनर्जी, जब हमें एनर्जी को जानना है तो हम इसमें किस में कन्वर्ट कर देते हैं, किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें पता है कि 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वॉट के इक्वल होता है। तो हम 60 जो वॉट है उनको अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये देखिए 0 से 0 कट जाएगी, 0.06 किलोवाट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर। और टाइम कितना दिया हुआ है, 50 हावर दिया हुआ है। तो हम जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं पावर की जगह 0.06 मल्टीप्लाई बाय 50, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आता है, 3 किलोवाट पर हावर हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें रिजल्टेंट हमारा आता है।
अब हमने एक रिलेशनशिप पहले पढ़ा था कि जो किलोवाट होती है उसका रिलेशनशिप जूल से हमने पढ़ा है कि 1 किलोवाट जो होती है वो इक्वल होती है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। किसके इक्वल होती है? 1 किलोवाट पर हावर इक्वल होती है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 जूल के इक्वल होती है। अगर मैं इन किलोवाट पर हावर को जूल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो एक किसके बराबर होती है? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 के। तो 3 किसके इक्वल होगी? हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधा सा इक्वेशन है कि एक जो किलोवाट पर हावर है वो इक्वल होता है किसके? 3.6 इसके। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट कितना है? 3 किलोवाट पर हावर आया। तो अगर ये चाहिए हमें तो हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो किस में आ जाएगा? हमारे पास जूल में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल में हमारे पास इस अप्लायंस ने ली है। ये बात हो गई। इसके बाद जो हमारे टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर का टॉपिक है, जो डेली लाइफ में भी हर स्टूडेंट को आना चाहिए, जो कि 10th क्लास में ही हमें आ जाना चाहिए। तो देखिए वो क्या है? वो है हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसका बिल किस अकॉर्डिंग आता है, उसमें हम देखते हैं कि हमारी इतनी यूनिट आई। कोई बोलता है आज अब की बार हमारी 200 यूनिट आई है, 300 यूनिट आई है, 100 यूनिट आई है। तो यूनिट क्या होती है? तो यूनिट हम पहले पढ़ चुके कि यूनिट जो होती है 1 यूनिट इक्वल होती है 1 किलोवाट पर हावर के। मतलब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1 किलोवाट हावर पावर यूज़ लेगा कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। तब जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी? 1 यूनिट आएगी। देखिए बाय सेइंग दैट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज़, अगर 1 यूनिट का चार्ज 5 रुपीज़ है, ये कहना चाहता है बाय सेइंग दैट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 5 रुपीज़, मतलब एक जो यूनिट है उसका चार्ज कितना है? 5 रुपये है। तो वी मीन दैट 1 किलोवाट पर हावर, हाँ 1 किलोवाट हावर जो होता है उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट भी कितना होगा? 5 रुपये या 5 रुपीज़ ही होगा। यानी एक यूनिट अगर आपकी 5 रुपये की है तो उसका मतलब ये है कि 1 किलोवाट जो हावर होगा उसकी भी कॉस्ट कितनी होगी? 5 रुपये ही होगी। तो ये हम ये जानते हैं कि एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट हावर। ओके, तो अब क्या होता है? किलोवाट हावर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है किलोवाट हावर होती है। फॉर विच वी पे टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ आवर सिटी। तो ये बात समझ में आ गई कि हमें अगर बात समझ में आ रही है कि हमें अगर बिल की रीडिंग को या बिल के पेमेंट को समझना है तो हमें ये पहले तो ये समझना होगा कि यूनिट कितनी है, तो पर यूनिट का प्राइस क्या है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं? इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि इतनी यूनिट हमारे पास आई है और पर यूनिट का 5 रुपये है, 10 रुपये है या 8 रुपये है, तो हम उन टोटल यूनिट को उन रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा बिल आ जाता है। अब यूनिट को कैसे काउंट करेंगे? तो क्या करते हैं? सबसे पहले यूनिट को काउंट करने के लिए हमारे सारे अप्लायंस वॉट में होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, मिक्सी विक्सी सब, ये कितने घंटे तक चलें। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो घर में है वो कितने हावर तक रन कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद में ये पता होना चाहिए कि उनकी इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो कितनी कंज्यूम हुई है। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें या इलेक्ट्रिक पावर की जब हम बात करते हैं तो वो वॉट में होता है, तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू किलोवाट। कैसे करेंगे? बाय डिवाइडिंग द टोटल वॉट किससे? 1000 से या 1000 से जब हम उसको भाग देंगे वॉट को, पूरे सारे वॉट को, एक नहीं, जो पूरे जितने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं उन सब के वॉट को जोड़ करके उसमें 1000 का हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? किलोवाट आ जाएगा। बस फिर हमें इतना सा करना होगा कि जो हावर हैं, जितने हावर तक या जितने घंटों तक इलेक्ट्रिक अप्लायंस चला है उससे उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब देखिए इसको ईजी गोइंग कैसे समझा जा सकता है, एक क्वेश्चन से समझ सकते हैं। बात करते हैं हम किसकी? एक रेफ्रिजरेटर की। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड, कितना रेटेड कर रहा है? 400 वॉट। ठीक है, इसकी जो रेटिंग है, पावर रेटिंग है, वो 400 वॉट की है। मतलब क्या कि वो 1 घंटे में 100 वॉट है वो इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक सप्लाई को कंज्यूम करता है। वो ऑपरेट होता है कितने घंटे तक? 400 वॉट ऑपरेट 8 आवर पर डे। वो 8 घंटे तक चल रहा है। उसका जो है 400 वॉट जो है उसका पावर है। ठीक है, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर what is the cost of the energy to operate it for 30 days। तो ये मान भी पूछ रहा है 30 days at
3 पर किलोवाट। ये पूरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका एक रेफ्रिजरेटर है, वो उसका जो वॉट है वो कितना है, 400 वॉट का आपका रेफ्रिजरेटर, वो 8 घंटे डेली चल रहा है। अब ये बोल रहा है कि 30 दिन वो चलता है 8 घंटे, मतलब एक दिन में 8 घंटे चलता है। तो ये पूछना चाहता है क्वेश्चन आपसे कि एक रेफ्रिजरेटर है, उसका जो वॉट है वो 400 वॉट का है और वो पर डे 8 आवर, मतलब प्रति दिन जो है 8 घंटे चलता है। तो 30 दिन में जो है उसका कितना बिल आएगा अगर एक यूनिट की प्राइस कितनी है, 3 रुपये। ठीक है, तो बिल तो हम यूनिट से डिसाइड करते हैं, तो पहले हमें यूनिट काउंट करनी पड़ेगी। यूनिट मतलब किलोवाट पर हावर हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि जितने किलोवाट पर हावर आएंगे उतनी हमारी क्या आएगी, यूनिट आएगी। तो किलोवाट पर हावर के लिए पहले तो क्या करेंगे, वाट को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने क्या करा है, जो वाट था हमारे पास 400, उसको किससे डिवाइड करा, 1000 से जब हमने डिवाइड किया है तो 0.4 किलोवाट हमारे पास आ गया। अब बचा है हमारे पास हावर, किलोवाट पर हावर ही तो चाहिए हमें, यूनिट का मतलब तो यही होता है। तो अब देखिए हमारे पास किलोवाट हो गया। अब हावर की बात जब करते हैं, घंटों की जब हम बात करते हैं, तो पूछ रहा है कि 30 दिन का चाहिए हमें, और एक दिन में कितने घंटे चलता है, 8। तो 30 दिन के लिए कितने घंटे चलेगा जी, जब एक दिन में 8 चलता है तो 30 दिन के लिए हम इन सब चीज़ों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज, अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 96 किलोवाट हावर आ जाता है। अब ये तो हमारी यूनिट आ गई भाई, यही तो यूनिट है, यूनिट का मतलब ही होता है किलोवाट हावर। तो ये हमारी आ गई किलोवाट हावर की टोटल जो 30 दिन में है रेफ्रिजरेटर ने इतनी यूनिट ले ली। अब हमें इसके पैसे काउंट करने, तो पैसे काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक यूनिट के 3 रुपये, ठीक है। तो 96 यूनिट्स हैं टोटल, 96 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ गया, 288। इस तरीके से हम एक रेफ्रिजरेटर अगर 8 घंटे चलता है और उसका वॉट कितना है, 400 वॉट है, तो उसका बिल 30 दिन में कितना आएगा, 288। और अगर आपका कितना चलता है, अगर यहाँ पर ऐसे होता 8 की जगह कितना, हम पूरे टाइम अगर रेफ्रिजरेटर को चला कर रखते हैं तो 24 आवर आता, तो हम यहाँ 8 की जगह कितना लिख देते, 24 आवर कर देते, और हमारा बिलिंग इसका तिगुना हो जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जल्दी से आप जाइए और अपने फ्रिज पे जो इतने वॉट लिखे हुए हैं उन वॉट को नोट करिए, और आपका 24 आवर चलता है तो वॉट को पहले किलोवाट में कन्वर्ट करिए, और किलोवाट जब आपके पास आ जाएंगे तो यहाँ 24 रख के 30 से मल्टीप्लाई करके आपके टोटल एक महीने में फ्रिज के कितने यूनिट आते हैं आप काउंट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए कि आपका जो फ्रिज है उसकी यूनिट यानी उसकी बिजली जो आती है वो कितनी आती है। तो स्टूडेंट ये घर में इजीली अपना नॉलेज भी बढ़ा रहा है और क्या हो रहा है, एक चैप्टर का एक पोर्शन भी सॉल्व कर रहा है। तो इस को जल्दी से समझने की कोशिश करिए। और यहाँ आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर था वो पूरा हमने समअप कर लिया है। किसी को भी डाउट और प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए और क्वेश्चन मांगिए। और न्यूमेरिकल पोर्शन का जो वीडियो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, तो ये जल्दी से रीडिंग करिए, राइट डाउन करिए और जल्दी से मुझे अपने कमेंट्स इस वीडियो के बताइए। थैंक यू।